क्या आपके मैदा में जलन और गर्मी का एहसास रहता है या फिर हर वक्त उल्टी और मतली की कैफियत रहती है? आपको भूख कम लगती है? खाना खाने के बाद मैदा में दर्द या फिर घबराहट होती है? डकार आते हैं या आपको खून की उल्टी आती है या फिर आपको स्टूल ब्लैक कलर का आता है? तो ये तमाम अलामात मामूली नहीं है, बल्कि ये तमाम अलामात हैं मैदा में अल्सर की, मैदा में जख्म की। मैदा का अल्सर एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें मैदा की अंदरूनी झिल्ली या दीवार पर जख्म बन जाते हैं और इन जख्मों की सबसे बड़ी वजह एक बैक्टीरिया है जिसका नाम एच पाइलोरी है। ये एच पाइलोरी आलूदा पानी या फिर गैर महफूज खाना खाने से जन्म लेता है। दूसरे नंबर पर इसकी अहम वजह मैदा की तेजाबियत यानी तेजाब का ज्यादा होना, एसिड का ज्यादा होना। ये एसिड कब ज्यादा होता है? जब हम चटपटी चीजें, मसालों वाली चीजें, फास्ट फूड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, ज्यादा चाय या कॉफी का इस्तेमाल करते हैं, तो इन चीजों के इस्तेमाल से हमारे मैदा के अंदर एसिड यानी तेजाब ज्यादा बनता है। जब तेजाब ज्यादा बनता है तो ये मैदा की झिल्ली को नुकसान देता है और जख्म बना देता है। तीसरे नंबर पर अहम वजह पेन किलर्स का इस्तेमाल करना। हमारे यहाँ बहुत आम रिवाज है और बहुत गलत रिवाज है कि हम मामूली बातों पर पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं और लॉन्ग टर्म यूज करते हैं, जिसके इस्तेमाल से मैदा पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा अगर आप सिगरेट नोशी या फिर अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी मैदा के ऊपर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। इसके अलावा एक और अहम वजह ज़हनी टेंशन और डिप्रेशन भी है। अगर आप मुसलसल ज़हनी टेंशन और डिप्रेशन का शिकार हैं तो फिर भी आपका मैदा डिस्टर्ब होता है, मैदा में एसिड्स की मिकदार ज्यादा पैदा होती है।